देखिए ध्यान से, एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन के अंदर इस फॉर्म के क्वेश्चन आपको बहुत टाइप के मिलेंगे जिसमें सिर्फ साइन और कॉस हो बच्चों, पावर कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता। अब आपको इसमें ध्यान रखना है, करना क्या है, कुछ ट्रिक्स यहाँ पे यूज़ करनी है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपने करना है कि साइन और कॉस दोनों में जिसकी भी पावर ऑड होगी उसको छोड़ के जो दूसरा बचेगा उसको टी लेट करना है। जैसे अगर साइन की पावर ऑड होगी तो कॉस को टी लेट करना है, अगर कॉस की पावर ऑड होगी तो साइन को टी लेट करना है, और अगर दोनों की दोनों पावर ऑड हुई तो फिर आप किसी को भी टी लेट कर सकते हैं। क्लियर? ऑड पावर जो होगी उसके अगेंस्ट में जो इवन पावर होगी उसको हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर? और दोनों के दोनों अगर ऑड है तो आप किसी को भी टी लेट कर सकते हैं, और अगर दोनों की दोनों इवन है बच्चों तो फिर ये मेथड काम नहीं आएगा। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए मुझे पता चल गया कि साइन जो है उसकी पावर क्या है, ऑड है, तो मैं कॉस को टी लेट कर लेता, और कई बार ये होता है कॉस होता ही नहीं इसमें, तो भी हम कॉस को ही टी लेट करेंगे। मैं लेट कर लेता हूँ, लेट cos x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, t का dt बाई डी एक्स, देन फाइनली dx की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस का dt अपॉन में साइन x। मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसे, तो हमने किसको लेट करा था, साइन को हमने नहीं लेट करा था, साइन एज इट इज कॉस स्क्वायर एक्स, उसको हमने कॉस को टी लेट करा था तो ये बन गया टी स्क्वायर, और डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का डी टी अपॉन में साइन एक्स। ये मेरे पास एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, अब हमारे पास कुछ ऐसी टर्म बनी। तो अब ये क्या बच गया, देखिए अब क्वेश्चन के अंदर मेरे पास जो चीज़ें बच रही है वो बच रही है टी स्क्वायर साइन की स्क्वायर एक्स इंटू डी टी, और माइनस बाहर आ गया। ठीक है? अब देखिए ध्यान, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक फॉर्म से क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन जो है कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो टी डी टी की फॉर्म, दैट मीन्स टी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर टी की फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया तो पिछला वेरिएबल का एक भी चीज यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मीन्स एक्स की कोई भी टर्म यहाँ पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर अवेलेबल है तो इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कॉस एक्स से निकालने के लिए साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं इसे लिखूंगा टी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में डी टी, और कॉस की वैल्यू हमने क्या लेट कर ली थी, वो थी हमारी टी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, टी को अंदर मल्टीप्लाई माइनस का टी स्क्वायर, टी की पावर 4 हो गया। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 3/3, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 5/5 प्लस में सी, और लास्ट और फाइनल स्टेप टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ गया माइनस कॉस की क्यूब एक्स अपॉन में 3 प्लस कॉस की पावर 5x अपॉन में 5 प्लस सी, एंड दैट इज़ द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। कुछ इस टाइप से इसे हम करेंगे।